चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के हाई कोर्ट्स के इंतजामी जजेस की शिरकत। दहशतगर्दी केसेस का डाटा चालान में ताख़ीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के साथ बुलाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। £190 मिलियन के एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। PTI रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास वपी अटियाला जेल से वापस चले गए। शेख वकास अकरम, अलामा राजा नासिर अब्बास और जमाल एहसान भी वापस रवाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी PTI को जेल में सहूलियात सही नहीं दी जा रही, सही खाना दिया जा रहा है, ना ही अखबार। असद कैसर ने कहा कि बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़। KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। 500 पुलिस एहलकारों को भी नामजद किया जाएगा। एडवोकेट जनरल को कानूनी मामलात देखने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि IG इस्लामाबाद ने KP हाउस में जबर और ज्यादती की, गैर कानूनी हमले को माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ साथ सूबे में भी FIR दर्ज करेंगे। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर पैगाम कहा कि नहायत अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, उसने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, जो हुक्म मिला इससे ज्यादा पर राजी हुआ। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गलत कयास आराइयाँ की जा रही हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात के क़याम का ख्वाहा है। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओकलू की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, गज़ा और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए तुर्की से मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। तुर्क सदर को जल्द दौरा पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का KP में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है KP में नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। पंजाब के 4 डिविजन्स में तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्मॉग के बाद स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मॉग मेडिसिन अलर्ट ग्रुप कायम कर दिया गया है, जो अद्वियात की किल्लत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कड़ी नज़र रखेगा।
के लिए बिजली की कीमत में 8 रुपए तक कमी का इम्कान। विंटर पैकेज मंसूबे के तहत 3 तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने की मनसूबाबंदी। पावर डिवीजन, वजारत खजाना और दीगर इदारों की मुश्तरका वर्किंग जारी। वजारत खजाना हुक्काम की IMF से बातचीत भी हुई। पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। PF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 139 एविएशन कैडेट्स, 8 जेंटलमैन कैडेट्स और 2 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सदू की भी तकरीब में शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं, येस और नो में तहरीरी जवाब दे। PCB का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। बोर्ड के CEO सलमान नसीर की दुबई में ICC हुकाम से अहम मुलाकातें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी मार्च में मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर जिनेवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तिबी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी जिनेवा में मौजूद। दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ बरतानिया और यूरोप के दौरे का भी इम्कान। सदर नून लीग और वज़ीर आला की नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार अफसोस। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के आज़म का यादा। चीनी सफीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। चीन सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने से मुतालिक जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। मामला अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने की इस्तेदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरान दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा 3 रोज में रिकॉर्ड फराहम करके अहकामात नामुकम्मल या गैर तस्दीक शुदा डाटा भेजने पर सरबराह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को मरासला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी असातिज़ा मुअत्तल करने की मसम्मत। अज़मा बुखारी ने KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक और काबिल मसम्मत है। फसाद ग्रुप हर वक्त एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाता है। पंजाब में किसान कारकुनों नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल करके हल्लाशेरी देता है। अपने सूबे में असातिज़ा को पुरअमन एहतजाज पर मुअत्तल कर देता है। वाहरे मुनाफ़क़त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आसार कदीमा, माहौलियात, दरियाई निज़ाम और इंडस डेल्टा पर भी तफसीली गुफ्तगू। नील हॉकिंस ने कहा कि इंडस डेल्टा की बहुत शानदार तारीख है। सिंध हुकूमत इंडस डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ करे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, दरियाई सिंध का ज़ेरी इलाका होने की वजह से हमें पानी की कमी का सामना है। इलाज की बेहतरीन सहूलियात में सिंध सबसे आगे है। पूरे मुल्क से मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NIC में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सिंध में शोबा सेहत से मुतालिक इक़दाम किए जा रहे हैं। थर्कोल से सबसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है।
PIA निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की ₹1.25 खरब से जायद की पेशकश। अल-नहांग ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवापासी, वजीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के ₹250 अरब वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लैट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का भी ऑप्शन शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 92,682 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब फी तोला सोना 5,400 रुपए सस्ता, कीमत 2,76,800 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फी किलो चीनी की कीमत में 13 रुपए कमी, नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी 140 रुपए में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम इकबाल से मुतालिक तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। गाजा और लबनान में सेहूनी जारहियत जारी। लबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 40 शहरी शहीद, 54 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में पहली बार फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कहा हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा जारी। रामल्लाह के करीब इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद। जो बाइडन की गलती ना दोहराएं, इसराइल की अंधी हिमायत खत्म करें। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का नौमुंतखब अमरीकी सदर के नाम पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को तारीखी करार दे दिया। चीन की ट्रंप को एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने कहा ट्रंप के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन और कतर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 499 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 92,520 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।